कई सारे लोग कहते हैं कि भाई वो लड़का गया, वो फलानी लड़की गई, आकर्षण हुआ था। आकर्षण पता है क्यों है? कि शरीर क्रूस पे नहीं चढ़ाया। प्रेयर लाइफ क्या है? 15 मिनट परीक्षा में तो पढ़ना ही है जो है। हालेलुया, हालेलुया, यस। कितने जान समझ में आ रही क्या? प्रेयर लाइफ क्या है? 15 मिनट है। फलानी लड़की चली गई, कई बार लोग बोलेंगे फलानी लड़की गई, पता नहीं बड़ा आकर्षण हो रहा है, नजरें जा रही हैं, गंदे विचार आ रहे हैं। अरे विचार तो आएंगे ही, आपने अपने शरीर को क्रूस पे नहीं चढ़ा दिया। हालेलुया, यीशु पूरा क्रूस पे चढ़ा हुआ था, टूटा पड़ा था बिल्कुल। हाँ, शैतान आ रहा है सदुकी फरीसियों को लेकर। परमेश्वर का बेटा तो होता है सारा उसे क्रूस से आने के लिए। सदुकी कह रहा था, तो कह रहा था तू परमेश्वर का बेटा है तो अगर यीशु उकसाई में आ जाता, कि यीशु ने गतसमनी बाग में 3 घंटे प्रेयर की। हालेलुया, 3 घंटे प्रेयर की थी, 3 घंटे प्रार्थना की थी। बाइबल बताते हैं स्वर्गदूतों ने आकर उसको सामर्थ्य, उसको पावर दी। वो इतनी सामर्थ्य से भर गया कि वो क्रूस की मार को भी सह गया। जब उसको उकसाया जा रहा था, अगर तू परमेश्वर का बेटा है नीचे आ जा, हम तेरे पे विश्वास कर लेंगे। यीशु ने, आप इस बात को देखिए, 3 घंटे प्रेयर कर रहा है, उसने प्रार्थना की। बाइबल बताती है इतनी व्याकुलता से प्रार्थना की कि पसीना मानो लहू की बूंदें बंद करने से टपक रहा था। व्याकुलता से उसने प्रार्थना की, इतने प्रभावशाली ढंग से, इतना दिल लगाकर उसने प्रार्थना की कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से हट जाए, लेकिन तेरी इच्छा। हालेलुया, कैसे वो इच्छा को पूरी कर पाया? प्रेयर के द्वारा। आप बिना प्रेयर के प्रभु की इच्छा को अपने जीवन से कभी पूरा नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि आपका प्रेयर लाइफ नहीं है, आप प्रार्थना का जीवन नहीं जीते और जो प्रभु चाहता आपके जीवन से वो पूरा कभी हो सकता। हमारे लिए प्रार्थना क्या है? मेरी विश पूरी हो जाए। अलादीन का चिराग जैसे मानो हाथ में लगे, यीशु अलादीन का चिराग है जी, हुकुम मेरे आका, रगड़ा हुकुम मेरे आका, हाँ जी क्या चाहिए? यीशु जी ये दे दो। यीशु जी को, अरे हम इन सब प्रार्थनाओं में भटके पड़े, इससे ऊपर ही नहीं आएंगे। हाँ, यही प्रेयर लाइफ है। प्रभु ये दे दे, वो दे दे। अच्छा काम नहीं हुआ, पता नहीं प्रभु कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, पता नहीं, प्रभु का काम नहीं है, काम टेंशन में है। प्रार्थना का हमने जब प्रेयर लाइफ स्टार्ट की, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे अंदर सबसे ज्यादा इच्छा और चाहत क्या है। बाइबल में लिखा हो पहले उसके धर्म राज्य की, उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज कर सारी वस्तुएं तेरे पीछे हो जाएगी। हमने एम बनाया था प्रभु की उपस्थिति को खोजना। जब मैं बैठता था तो ये नहीं कहता था प्रभु ये दे दे वो दे दे, मैं प्रभु से कहता था प्रभु अपनी उपस्थिति का अनुभव करा दे, प्रभु अपनी आवाज सुना दे, जो मैं तेरे को अनुभव करना चाहता हूँ, तेरे से मुलाकात करना चाहता हूँ। ये हमारे मोटिव होते थे, मैं तुझे अनुभव करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप 2022 के अंदर भी अगर आप अपने प्रेयर लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, कोई 5 मिनट प्रेयर, कोई 10 मिनट प्रेयर, कोई 15 मिनट प्रेयर, हाँ, तो आपकी लाइफ क्राइसिस में से बच नहीं सकती। अगर आलस से आ गया प्रार्थना के जीवन के अंदर, ये समय है उस आलस से कुछ यशाया में लिखा हुआ है, हे सिय्योन जाग और अपने चेहरे की धूल छाड़ दे। हालेलुया, आसमान में तेरा प्रकाश है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? बाहर आइए। अगर प्रार्थना का जीवन में ठंडा पड़ गया, ठंडे हो गए अंदर से, बाहर आइए। ये ठंडापन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत गंभीर प्रॉब्लम में फंसा देगा। हालेलुया, समझ आ रहा है क्या? अगला क्या है? अगला है प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है वचन में क्या है? जीवन। यानी कि जो वचन से जुड़ा हुआ नहीं है वो जीवन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन से जुड़ा हुआ नहीं है वो जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी बाइबल कब खुलती है? शैतान जब अटैक मारता है, घर में बीमारियों ने अटैक मार दिया तब, घर में जब सब कुछ उथल-पुथल चल रहा है तब लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन तेरी आत्मिक रोटी है। हम इस शरीर का बड़ा ध्यान रखना भी चाहिए। आत्मिक आत्मा का खाना, आत्मा का भोजन, उसके बारे में सोचते क्यों चिंताएं हैवी होती है? आत्मिक रूप में कमजोरी, कमजोर है अंदर। जब खाना नहीं खाते कमजोरी आ जाती है ना, सेम ऐसे जब वचन अंदर नहीं होता कमजोरी आती है, आत्मिक कमजोरी आती है। आप में से हो सकता है कई साल में बहुत मजबूत हुए एक टाइम पे, और आज फील करके बड़े डाउन कारण क्या है? खुराक नहीं, आत्मिक दूध नहीं है। बाइबल में उसको आत्मिक दूध बोला गया। दूध
दूध हमारे शरीर को आहार देता है, पोषण देता है, कैल्शियम देता है। कई सारे लोग धार्मिक रीति रिवाज की तरह वचन को पढ़ते हैं, तोड़के की तरह वचन को पढ़ते हैं कि हाँ जी बीमारी है, चलो जाओ पढ़ लेते हैं थोड़ा, आज बुखार हो गया, चलो जी थोड़ा उठा लेते पढ़ लेते। ये तोड़ना नहीं है। आपने जब अटैक कर दिया, दुष्ट आत्मा शैतान ने अटैक किया और चलो जी अब वचन इसके साथ एक रिश्ता। एक प्रभु के जन ने बोला मैं बाइबल को एक प्रेम पत्र की तरह पढ़ता हूँ। पिता का अपने पुत्र अपनी पुत्री के लिए जो प्रेम पत्र है उस पत्र की तरह मैं इसको पढ़ता हूँ और हमेशा इसको मैं नया पाता हूँ। इसको इतनी बार पढ़ने के बाद भी वो कहते हैं कि मेरे साथ कभी इससे बोर नहीं हुआ, हमेशा मुझे इससे कुछ नहीं। जब आप बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं कि प्रभु तेरे जीवन से क्या चाहता है, मेरे बारे में क्या सोचता है, उसका हृदय क्या है, जब आप इस भाषा से पढ़ते हैं तो पढ़ने में अन्यथा एक धार्मिक रीति रिवाज की तरह बोर हो जाएंगे, एक डॉक्टर की तरह पढ़ेंगे आप बोर हो जाएंगे। हालेलुया। कई सारे लोग क्यों नहीं पढ़ते उसका कारण बताता हूँ। कई सारे लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता। सुनो, मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर प्रीच कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। वचन से जुड़े जो है, जो वचन से अपने मन को भर रहा है, वो परमेश्वर के विचारों से अपने मन को, यानी कि एक व्यक्ति का मन अगर परमेश्वर के विचारों से नहीं भरा पड़ा तो उसका मन हमेशा चिंता से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से भरा है। मन अगर वचन से नहीं भरा हुआ, बाइबल परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर ने अपना हृदय वचन के अंदर प्रकट कर रखा है कि मेरा क्या। जिसका वचन से मन नहीं भरा हुआ उसको परमेश्वर का हृदय नहीं पता, उसको दिल नहीं पता परमेश्वर। हालेलुया। समझ आ रहा है? यस। आपको पता है कई सारे लोगों को बासी क्यों आती है? वचन सुनते सुनते पता क्यों सो जाते हैं? कमजोरी। तो शैतान आपको सुला देता है वचन सुनते हुए, क्यों? आपका वचन में इंटरेस्ट नहीं आने देता, उसे पता वचन अंदर चला गया तो काम। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे क्या बात? यस। मजबूत होना है। 2022 के अंदर अभी अगर ऐसा जीवन रहा है कि कभी वचन पढ़ लिया, कभी प्रेयर कर ली, कभी वचन पढ़ लिया, कभी प्रेयर कर ली, कभी नहीं किया, पता लगा महीना भर हो गया, वचन पढ़े, प्रेयर करें और अब फिर उन्हीं बातों में जी रहे, उन्हीं टेंशन में जी रहे। सुनो, अगर आप 2022 के अंदर ऐसे जी, आप 2021 में आज जो आपका आत्मिक सत्र है, 2022 के अंदर भी ऐसे समझ में आ रहा क्या? अगर आप चाहते हैं कि यीशु की गहराई में उतरे, आपको अपने पड़ोसी को बोलिए प्रार्थना और वचन करें। मतलब ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो है सबसे ऊपर। कई लोग आपको पता है कई सारे लोगों के साथ नफरत की आत्मा काम करती है, उनको देखते ही सामने वाले को नफरत हो जाती है, उसे भी नहीं पता नहीं कैसे लोग चिढ़ते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु के प्यार से भरेंगे, आप देखेंगे लोगों का रवैया आपके प्रति बदलेगा। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह को आप देखेंगे अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, अगर आप प्रभु से कनेक्टेड हैं, वचन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। निर्णय ले 2022 के अंदर मैं इतना देर को प्रेयर के अंदर बस अन्य भाषा में जरूर बताऊंगा। निर्णय ले मैंने जो वचन आज तक नहीं पढ़ा, 2022 के अंदर मैं डेली वचन को पढ़ने की, मैं सेम नहीं रहूंगा, मैं एक जैसा नहीं रहूंगा, मैं बदलूंगा, मैं गहराई से गहराई तक जाऊंगा, मैं यीशु के स्वरूप और समानता में बढ़ता चला जाऊंगा, मैं उसकी चौड़ाई को, उसकी ऊंचाई को, गहराई को मैं जानता चला जाऊंगा, लेकिन सामर्थ को मैं गहराई से जानूंगा। जो मेरा विश्वास का सत्र ऐसा ही नहीं रहेगा, मैं सेम नहीं रहूंगा, मैं बदलाव की तरफ अपना कदम बढ़ाऊंगा, मैं सत्र में बढ़ता चला जाऊंगा। प्रभु मेरे द्वारा भी काम करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु की उपस्थिति से, महान उपस्थिति से भरता चला जाऊंगा। मेरा कमरा उसकी महान उपस्थिति का स्थान होगा। 2022 अगली बात, सी मोस्ट इंपोर्टेंट, सी अपने कैरेक्टर पे काम करना, अपने चरित्र पे काम करना। कई सारे लोग वचन प्रेयर में समय बिताते हैं, पर मोस्ट इंपोर्टेंट भूल जाते हैं। जो कई सारे लोग कहते हैं कि अनुग्रह के अधीन है, अब कोई आज्ञाकारिता नहीं है, कोई। मेरा एक सवाल है कि जिस प्रभु ने इतनी मेहनत की केवल हमें पाप से आजाद करने, क्या हम आज्ञाकारिता को अनसुना करेंगे? उसने सब कुछ हमें पाप से आजाद कराने के लिए किया, क्या हम दोबारा पाप का जीवन अपने
अपने कैरेक्टर पे काम करना, अपने चरित्र पे काम करना। आपको पता है राजा दाऊद एक कमी में निकला। वो कमी क्या थी कि उसने किसी और की स्त्री के साथ संबंध बनाया और उसके पति को क्या करवा दिया, मरवा दिया। सोचने की बात है कि इतना प्रभु के करीब रहने वाला, प्रभु की उपस्थिति को मानने वाला, प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला, प्रभु की उपस्थिति को मानने वाले से ऐसा बात हो कैसे गया? क्या कांड रहा? क्यों हुआ ऐसा? किस वजह से वो गिरा? मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ ऐसा गिरा। जब वो छोटी उम्र में था, जब राजा ने, उस समय का जो राजा था, उसने जब ये शर्त रखी कि जो गोलियात को हरा देगा मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी उससे करूंगा, ये शर्त थी। और उसने गोलियात को क्या कर दिया? हरा दिया। राजा के अंदर ये आ गया कि अगला राजा ये पक्का बनेगा। उसने सोचा कि बड़ी बेटी की बजाय छोटी बेटी से शादी कर देता हूँ, छोटी बेटी जो है वो इसका नाश कर देगी। उसने बड़ी बेटी से शादी नहीं करवाई। उसकी दाऊद को उसकी बड़ी बेटी पसंद थी, उसके हृदय में छाप थी, वो सपने लेता था एक दिन से शादी होगी, लेकिन उल्टा हो गया, शादी किसी और से हो गई। राजा ने दाऊद के साथ क्या कर दिया? धोखा कर दिया। उसके हृदय में घाव रह गया, उसके हृदय में घाव रह गया। उसको अपनी पत्नी की इतनी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी कल्पना के अंदर कोई और पत्नी थी जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। हृदय के अंदर कोई और पत्नी थी, लेकिन पत्नी कोई और आ गई। अब इतना आकर्षित नहीं इसकी तरफ, पसंद नहीं आती जो है। कई सारे लोग ऐसे ही, पता है कई सारे विवाहित लोगों का जीवन कहाँ खराब होता है, क्योंकि शादी से पहले कल्पना के अंदर पत्नी कोई और होती है। जो कैटरीना कैफ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ऐश्वर्या राय जैसे होनी चाहिए। कई बार हम कल्पना करके रखते हैं मेरा पति ऐसा हो, मेरी पत्नी ऐसी हो, और जब शादी वैसे व्यक्ति से नहीं होती जैसे हमने कल्पना की थी, हमारा हृदय डिससैटिस्फाइड रहता है, हम संतुष्ट फील नहीं करते। और जब संतुष्ट फील नहीं करते तब राजा दाऊद के जैसे पाप किए, उसको संतुष्ट नहीं था। बाइबल बताती है बुद्धिमान से बुद्धिमान स्त्री से उसने शादी की, संतुष्ट नहीं हुआ। जिस भी राज्य को जीत कर लेकर आता था, जिस भी राजा को हराता था, उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता था, संतुष्ट नहीं था। बैतशबा को नहाते हुए देखा, खूबसूरत थी, उस पे दिल आ गया, बुलवा लिया उसे। उसके पति को पता न लगे, मरवा दिया उसे। धूर्तता से, चालाकी से उसने पाप किया, पर इतना कठोर हो गया कि उसको एहसास तक नहीं था कि मैंने क्या कर दिया। परमेश्वर को अपना एक जन भेजना पड़ा उससे बात करने के लिए, और जब उससे बात किया तब वो रोया, पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 में उसने प्रार्थना की है, जो आज के टाइम पे लगभग मसीह लोग करते हैं। उसने भला से मेरे हृदय को शुद्ध कर दे। उसको समझ में आ गया था कि मेरे से ये जो पाप हुआ है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ये मेरे हृदय में, मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है, मेरे हृदय के अंदर आज भी घाव है। सालों से मैं आज तक चंगा नहीं हुआ, मेरा हृदय चंगा नहीं हुआ, मेरे को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। मैंने इतनी सारी स्त्रियों से शादियां की, इतनी सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाया, पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अब उसको समझ में आया कि ये पाप तो यहां से जन्म लेता है। कितनों को बात समझ में आई? कई सारे लोगों को पता है क्यों अपनी वाइफ पसंद नहीं आती, और सोचते कई बार मसीह में आने के बाद भी लोग सोचते कि मेरे को अपनी